नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक इन टेक में आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में। जी हाँ, बहुत दिनों से इस टॉपिक के सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें कुछ बताना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके पास आए हूँ फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करें तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही भरपूर तौर से इस्तेमाल किया है और अभी भी अपने फेसबुक के एल्गोरिथम में कर रही हैं। बात करते हैं जो फेसबुक अगर आपके मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड में या एप्पल की, तो अगर हम बात ही कर सकते हैं, एप्पल ने अपना कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया है कि अगर हम गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने जो भी हम फेसबुक अगर हमारे मोबाइल में इंस्टॉलेशन है एप्लीकेशन, चाहे फेसबुक लाइट हो चाहे फेसबुक प्रोफेशनल की ऐप हमारे मोबाइल में अगर है तो जो हम लोग सर्च करते हैं तो वो सर्चिंग क्या होता है, वो ट्रेस करता है फेसबुक की एप्लीकेशन। तो इससे फेसबुक एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक के विषय में सर्च कर रहे हैं, जब हम फेसबुक को ओपन करते हैं तो फेसबुक हमारे रिलेवेंट एड्स को हमारे सामने शो करता है, जिससे कि हम फेसबुक के एड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हम उनके दिए हुए एड्स के कारण हम उनसे प्रभावित होने के कारण हम उनके दिए हुए रिलेवेंट एड से परचेज करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए पूर्ण भी बन चुका है और भविष्य के लिए भी हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट टाइम हमारे लिए वरदान भी सिद्ध हो रहा है और भविष्य में अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाए तो। हमारी मानव सभ्यता के बारे में बात करें तो हमारी मानव सभ्यता उच्च स्तरीय सोच को रखती है, यानी कि उच्च स्तरीय सोच हम लोग नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग नई थिंकिंग यानी कि इनोवेशन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, नए रिसर्च कर सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट को लास्ट दिखा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को हम लोग उभार सकते हैं, यानी कि हम कुछ नया इनोवेटिव सोच सकते हैं। यानी कि हमारा जो मानव सभ्यता का जो ब्रेन है वो विकास हुआ है नई टेक्नोलॉजी को विकास करने के लिए और नई चेंजेस को और इम्प्रूवमेंट को लागू करने के लिए, हमारी मानव सभ्यता की भलाई के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रहा है कि ये भविष्य में अभिशाप सिद्ध हो सकता है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल जो मार्क जुकरबर्ग के इस एक्सपेरिमेंट से ये मिला, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को में 2 रोबोट्स को आमने सामने बैठाया और एक पर्टिकुलर एक लैब के अंदर, और जहाँ पे उनके इंजीनियर्स साइंटिस्ट उस पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और उनको जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि उनको जो है उनकी प्रतिक्रिया को भाप रहे थे, देख रहे थे वो लोग आपस में कैसे टॉक करते हैं। अब दोनों को आपस में जब बात कराया, उन्हें इंटरेक्ट करवाया, तो दोनों ने शुरुआत में तो हेलो हाय वगैरह किया, फिर बाद में जो है उन्होंने उनका नाम बॉब के नाम से रखा गया था। तो उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। वो उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में हो रहा था, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने खुद की थोड़ी देर बाद जब उनका रेगुलर टॉक होती रहेगी तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ ऐसा, वहाँ के जो फेसबुक के इंजीनियर्स थे उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो लोग खुद की लैंग्वेज को बना रहे थे, यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हम मिलकर के साथ मिल करके हम कुछ भी कर सकते हैं, या हो सकता हो वो ऐसा कहना चाह रही हूँ कि वो पूरी धरती में, पूरी मानव सभ्यता में भी राज्य कर सकते हैं, या ऐसा भी कहना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद की लैंग्वेज बना ली। वो लोग क्या बात कर रहे थे तो ये लोगों को समझ में नहीं आया कि वो लोग आपस में जब खुद की लैंग्वेज को बनाने के बाद उन्होंने क्या बात की वो नहीं समझ आया। तो वहाँ के इंजीनियर्स को ये जो है ठीक नहीं लगा कि अगर आपस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद का दिमाग रख के अगर खुद की अगर अपनी पहचान को बनाएंगे, अगर अपनी एहसास को बनाएंगे तो क्या होगा कि वो मानव सभ्यता पर भी हावी हो सकते हैं। तो हो सकता हो इसी सोच के कारण
फेसबुक ने जो है यानी कि मार्क जुकरबर्ग के उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल फ्रेंड्स मैंने आपको दिया था फेसबुक का, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा लेकिन अभी भी जो डिफेंस जितनी भी आर्मी डिफेंस सिस्टम चल रहे हैं वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने को भविष्य में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, ठीक है, तो वो लोग क्या है कि आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का ह्यूमन की जगह पे इस्तेमाल करके जो है अपनी जो कंट्री के जितने पीपल हैं उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, और इसलिए जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे, रोबोटिक्स को ट्रेंड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, आप यूट्यूब में कई ऐसे वीडियोज़ को देख सकते हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक्स के वीडियोज़ पड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रोबोट्स हैं वो उनके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी भी आ रही है और वो ट्रेनिंग भी ले रही हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि जो हम लोग का जो ह्यूमन है, अगर वो जब तक हम लोग के कंट्रोल में है, यानी कि जब तक वो इंजीनियर्स के कंट्रोल में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी रोबोटिक्स हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग हम लोग के कंट्रोल में है, तब तक तो ठीक है। अगर वो लोग खुद की सोच रख रहे हैं और खुद की अगर डिसीजन पावर एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हर कोई चाहता है कि जो हम पर राज्य करे वो हमसे नॉलेज में हर व्यक्तित्व में हर चीज़ में बड़ा और श्रेष्ठ हो। तो अगर हम लोग को वो श्रेष्ठ ना लगे तो ऐसे में खुद के डिसीजन लेकर के हम पर भी हावी हो सकते हैं। ये एक थ्योरी है फ्रेंड्स, ये बनाई हुई एक थ्योरी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोगों को अगर ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि अगर हम मानव सभ्यता अगर मानव सत्ता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम बढ़ावा देंगे तो इसमें हमारे क्या साथ साथ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को जॉब्स जब नहीं मिले, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जब जहाँ पे 10 व्यक्ति का काम है वहाँ पे एक व्यक्ति उसका एक मशीन उस 10 व्यक्ति को काम को प्रॉपर संभाल लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि उन 10 व्यक्ति की जॉब्स को रिमूव करके, यानी कि उनको हटा करके एक मशीन उसकी जगह पे ले लेगी जो उनसे कई ज़्यादा एक्सपर्टाइज से उसको वर्क करके देगी। तो यहाँ पे कई जितनी भी आप देखें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस प्रोडक्शन के लिए मशीन्स की अवेलेबिलिटी कराई जा रही है और वहाँ पे मशीन का सेटअप लगाया जा रहा है, जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, सेफ हो, सिक्योर हो और भरोसेमंद हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीनी के रूप में अगर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ के वर्कर्स का यूज़ क्या रह गया, जो सिर्फ पैकिंग भी मशीन कर रही है, सिर्फ कटिंग भी मशीन कर रही है और प्रोडक्ट को पूरा मशीन ही मतलब कंप्लीट कर रही है, बस सिर्फ डब्बे भर करके रख के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है इंसान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, धीरे धीरे करके जो इंसानों की जो जॉब्स है वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये मशीनें ले रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ ख़राब है। अगर ऐसा कस्टमर के तौर पे अगर आप देखें तो आपको एक रिलेबल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है कि जो आपके लिए जेन्युइन है और उसमें कोई भी डिफेक्ट की कोई भी गुंजाइश ना के बराबर होती है। क्योंकि अगर कोई मशीन किसी कार्य करती है तो एक्सपर्टाइज से करती है, इंसान है, इंसान करता है एक्सपर्टाइज के साथ, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम कर सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो टायर्ड फील होता है, जब वो टायर्ड फील करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके काम पे भी दिखने लगता है। ये इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन काइंड के वर्क में और एक मशीन के वर्क में, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेरिट्स के बारे में। डिमेरिट्स हमने आपको बता दिया कि इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा हमारे मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव सभ्यता की जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजी रोटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेजेस क्या है ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा योगदान प्रेजेंट टाइम है
और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो रिसर्च के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा उनको यूटिलिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये है उनसे जो हमें मेजरमेंट किए हुए जो हमें रिपोर्ट्स और डाटा मिलेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट और करेक्ट होगी, यानी कि सही होगी। और बात करते हैं हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या एनहेंस करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध भविष्य में होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। और रही बात एयरलाइंस के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आगे बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट या यूनिवर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं सोचने की क्षमता होती है तो उससे 1000 या 10,000 टाइम्स सोचने की क्षमता और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है और वो हमसे कई ज़्यादा अपर सोच सकेंगे। तो इसमें क्या है कि वो हमसे भी ज़्यादा जब हुनरदार होंगे तो वो हमारे लिए मददगार भी सिद्ध हो सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन हम उसको हर जगह लागू नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जब यूनिवर्स के अलावा अब हम बात करते हैं तो हम लोग 2025 में सपना देख रहे हैं कि मार्स में शिफ्ट होने के, यानी कि जो मंगल ग्रह है उसमें शिफ्ट होना के लिए सोचा जाता है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही ना के बराबर है, कम है, या लोग या ये कहें कि वहाँ पे पानी है ही नहीं, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है हम लोग को उस ग्रह में सर्वाइवेशन कराने के लिए। तो आप लोग जानते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में, जहाँ जिसने डायनासोर की सभ्यता को ख़त्म कर दिया था। ऐसा कोई एस्ट्रॉइड ऐसा ना हो भविष्य में कि हमारे अर्थ में आए। तो इससे पहले कि हमारे पास इंसानियत को, मानव सभ्यता को बचाने का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है मार्स और दूसरे ग्रह, लेकिन अभी मार्स में जाने की तैयारी चल रही है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन कहीं ना कहीं धरती के अलावा एक ऐसी वही जगह है जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऐसी सिद्ध हो सकती है कि उस प्लेनेट में हमारे लिए रहने की व्यवस्था और कहीं ना कहीं उसको सर्वाइवेशन करने लायक हमारे लिए बनाने में प्रभावित कर सके। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध भी हो सकती है और आपके लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकती है। किस कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मनुष्य आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आविष्कार हो रहा है वो ज़रूरत के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन उतना ही ज़रूरत मतलब अगर उतना ही आप उसको यूज़ में लाएँ जितने ह्यूमन काइंड के लिए भी, ह्यूमन मानवता के लिए उसको अभिशाप ना होने दें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है मैंने अपने दिल की जितनी बात थी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने आपको अपने दिल की सारी बातें आपके सामने शेयर की हैं। और आपको अगर हमारी ये दिल की बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के कंटेंट को हम आपको लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे हम आपके लिए वो नॉलेज से रिलेटेड वो कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करें जिसमें आपको वैल्यू मिल सके, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता मिल सके और सबसे अच्छी बात है कि विजडम और आपके लिए कहीं ना कहीं भलाई का मार्ग भी हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।